प्रत्यास्थता के इस चैप्टर में एक अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन वाई के एंड सिग्मा। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और पॉइसन निष्पत्ति के मध्य संबंध स्थापित करना। यदि किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन किए बिना उसके पृष्ठों पर अभिलंबवतः बल लगाकर आयतन परिवर्तित किया जाए तो अनुदैर्ध्य एवं अनुप्रस्थ विकृतियां उत्पन्न होंगी। अतः इससे वस्तु के यंग प्रत्यास्थता गुणांक y, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक k एंड पॉइसन रेशियो सिग्मा में संबंध स्थापित किया जा सकता है। ये y की और सिग्मा के मध्य जो मैथमेटिकल रिलेशन है ये आपके इस सिलेबस में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। कई बार विगत वर्षों के परीक्षाओं में इसे पूछा भी जा चुका है। चित्र में दर्शाए गए अनुसार ABCD एक घन है जिसकी ABCD A प्राइम B प्राइम C प्राइम D प्राइम इकाई लंबाई का एक घन है। इसके प्रत्येक फलक पर बल F अभिलंबवतः बाहर की ओर कार्यरत है। ये आपको एरो से प्रदर्शित किया जा रहा है। माना कि घन की भुजाएं D प्राइम C प्राइम, D प्राइम A प्राइम तथा D प्राइम D प्राइम क्रमशः X, Y तथा Z अक्षों के अनुदिश हैं। D प्राइम C प्राइम X अक्ष के अनुदिश, D प्राइम A प्राइम Y अक्ष के अनुदिश और D प्राइम D Z अक्ष के अनुदिश हैं। किसी निश्चित दिशा में बल के कारण इस दिशा के अनुदिश घन की भुजा की लंबाई में वृद्धि होगी। आरोपित बल के कारण प्रतिबल के एकांक मान के लिए भुजा की प्रति एकांक लंबाई में वृद्धि माना अल्फा है। भुजा की प्रति एकांक लंबाई में वृद्धि माना अल्फा है। अतः घन में अभिलंब प्रतिबल इक्वल्स टू F ओवर A इक्वल्स टू F ओवर A। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। चूंकि इकाई लंबाई का घन है इसलिए A इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल्स टू 1। घन में अभिलंब प्रतिबल F डिवाइडेड बाई A और F डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल्स टू F। एवं बल लगाने से पूर्व आयतन की बात करें, ये तो प्रतिबल की बात हो गई। अगर हम आयतन की बात करें तो इस घन पर बल लगाने से पूर्व घन का आयतन या घन का प्रारंभिक आयतन V इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल्स टू 1। तो घन का प्रारंभिक आयतन 1 होगा, इकाई होगा। अतः बल की दिशा में बल F के कारण भुजा की लंबाई में वृद्धि अभिलंब प्रतिबल और प्रति एकांक लंबाई में वृद्धि के गुणनफल के बराबर होगी। अर्थात दिस विल बी इक्वल्स टू
F multiplied by alpha. F alpha. बल के लंबवत दिशा में अनुप्रस्थ विकृति उत्पन्न होती है माना प्रति एकांक लंबाई संकुचन बीटा है। माना प्रति एकांक लंबाई संकुचन यदि बीटा है, अतः बल F के कारण भुजा में अनुप्रस्थ विकृति या संकुचन बीटा मल्टीप्लाइड बाई F के द्वारा दिया जाएगा। बल F के कारण भुजा में अनुप्रस्थ विकृति या संकुचन बीटा F चूंकि अनुदैर्ध्य बल द्वारा अपनी दिशा के अनुदिश प्रसार तथा अपने लंबवत दिशा में संकुचन पैदा किया जाता है, अतः x दिशा में बल के कारण x दिशा के अनुदिश कोर की लंबाई में वृद्धि अल्फा f होगी, परंतु y तथा z दिशा में संकुचन बीटा f होगा। पुनः बल द्वारा दिशा के अनुदिश प्रसार और दिशा की लंबवत दिशा में संकुचन होता है। अतः x दिशा के अनुदिश लंबाई में वृद्धि इक्वल्स टू अल्फा f। परंतु y तथा z दिशा में संकुचन बीटा f द्वारा दिया जाएगा। अतः x दिशा में स्थित कोर D प्राइम C प्राइम तथा कोर AB की आयतन विकृति
की अवस्था में नवीन लंबाई आई एक्स इक्वल्स टू, इसे हम आई एक्स से, नवीन लंबाई को आई एक्स से निरूपित करें। आई एक्स इक्वल्स टू प्रारंभिक लंबाई प्लस एक्स दिशा में बल के कारण विस्तार माइनस वाई दिशा में बल एफ के कारण संकुचन और माइनस जेड दिशा में बल एफ के कारण संकुचन। आई एक्स इक्वल्स टू प्रारंभिक लंबाई प्लस एक्स दिशा में बल एफ के कारण विस्तार माइनस वाई दिशा में एफ के कारण संकुचन एंड माइनस जेड दिशा में वाई के कारण संकुचन। जेड दिशा में बल एफ के कारण संकुचन, इसके अगर मान रखे जाएं तो आई एक्स इक्वल्स टू प्रारंभिक लंबाई इकाई है तो 1 प्लस एक्स दिशा में एफ के कारण विस्तार अल्फा एफ है और वाई दिशा में एफ के कारण संकुचन बीटा एफ है और जेड दिशा में भी एफ के कारण संकुचन बीटा एफ है। देयरफॉर आई एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा एफ माइनस ट्वाइस ऑफ बीटा एफ, 1 प्लस एफ कॉमन ले लिया अल्फा माइनस 2 बीटा। यह एक्स दिशा में कोर डी प्राइम सी प्राइम तथा ई बी की आयतन विकृति की अवस्था में नवीन लंबाई है। इसी प्रकार वाई तथा जेड दिशा में स्थित भुजाओं की नवीन लंबाई, इसी प्रकार वाई तथा जेड दिशा में स्थित भुजाओं की नवीन लंबाई आई वाई इक्वल्स टू प्रारंभिक लंबाई 1 प्लस अल्फा एफ माइनस बीटा एफ। Similarly, IZ will be equals to 1 plus F alpha minus 2 बीटा। इस प्रकार बल F आरोपित करने के पश्चात तीनों दिशाओं में स्थित भुजाओं की नवीन लंबाई हमने ज्ञात कर ली है, जिसे हम IX, IY और IZ के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। अब हम यदि चूंकि लंबाई में परिवर्तन है अतः जो हमारा घन है वो विकृत अवस्था में है, अतः विकृत घन का आयतन V प्राइम दिस इज इक्वल्स टू IX plus IY, IX, IY and IZ. Therefore, V prime equals to 1 plus F alpha minus 2 beta cube root का होल क्यूब। अगर इसका हम बायनोमियल एक्सपेंशन करें और हायर टर्म्स को नेगलेक्ट कर दें तो V प्राइम विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस थ्राइस ऑफ F alpha minus 2 बीटा। यह बल आरोपित करने के कारण विकृत घन का
आयतन है या घन का नवीन आयतन है। तो इस प्रकार अगर अब हम आयतन में परिवर्तन को ज्ञात करें तो आयतन में परिवर्तन जो हमारा विकृत घन का आयतन है उसमें से अगर हम प्रारंभिक आयतन को माइनस कर दें या घटा दें तो हमें घन की विकृति के पश्चात उसके आयतन में परिवर्तन का मान ज्ञात हो जाएगा। अतः आयतन में परिवर्तन इक्वल्स टू या डेल्टा V आयतन में परिवर्तन विकृत घन का आयतन माइनस घन का प्रारंभिक आयतन। डेल्टा V इक्वल्स टू V प्राइम माइनस V और V प्राइम इक्वल्स टू 1 प्लस thrice of f alpha minus 2 beta minus 1, therefore delta V equals to 1 plus thrice of f alpha minus 2 beta minus 1, 3 thrice of f alpha minus 2 beta। यह घन की आयतन में परिवर्तन का मान है। अतः अब हम आयतन विकृति की गणना करेंगे। आयतन विकृति अर्थात आयतन में परिवर्तन डिवाइडेड बाय प्रारंभिक आयतन। प्रारंभिक आयतन के सापेक्ष उसके आयतन में कितना परिवर्तन हुआ है, ये उसकी आयतन विकृति कहलाती है। आयतन विकृति इक्वल्स टू आयतन में परिवर्तन दैट इज डेल्टा V और प्रारंभिक आयतन जो कि हमने यहाँ V लिया है। डेल्टा V ओवर V, प्रारंभिक आयतन चूंकि इकाई है इसलिए आयतन विकृति इक्वल्स टू thrice of f alpha minus 2 beta divided by 1 and this is equals to thrice of f alpha minus 2 beta। यह आयतन विकृति है, यह आयतन विकृति का मान है। अब आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मान ज्ञात करने के लिए आयतन विकृति में आयतन प्रतिबल में को आयतन विकृति से यदि भाग दे दिया जाए अर्थात आयतन प्रत्यास्थता गुणांक इक्वल्स टू आयतन प्रतिबल डिवाइडेड बाय आयतन विकृति। आयतन विकृति and this is equals to f over E divided by thrice of f alpha minus 2 beta and this also equals to f चूँकि E equals to 1 है therefore f divided by 1 thrice of f alpha minus 2 beta। यदि नीचे वाले पद में से अल्फा कॉमन ले लें k इक्वल्स टू आयतन प्रत्यास्थता गुणांक k इक्वल्स टू 1/3
1 upon thrice of alpha minus 2 beta, 1 upon thrice alpha कॉमन ले लिया, 1 minus twice beta by alpha, and this is equals to 1 by alpha, k equals to 1 by alpha thrice of 1 minus thrice multiplied by 1 minus 2 beta by alpha. पुनः अल्फा की परिभाषा से अनुदैर्ध्य विकृति अल्फा की परिभाषा से अनुदैर्ध्य विकृति अल्फा इक्वल्स टू बल की दिशा में लंबाई में परिवर्तन डिवाइडेड बाय प्रारंभिक लंबाई। बल की दिशा में लंबाई में परिवर्तन अल्फा है और प्रारंभिक लंबाई इकाई है, अतः अनुदैर्ध्य विकृति अल्फा का मान समान रहेगा, अल्फा इक्वल्स टू अल्फा। चूंकि प्रतिबल भी एकांक है, प्रतिबल भी लगभग एकांक है, अतः यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल डिवाइडेड बाई अनुदैर्ध्य विकृति। प्रतिबल एकांक है, अतः 1 डिवाइडेड बाई अल्फा y इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई अल्फा एवं पाइथन अनुपात बीटा बराबर पाइथन अनुपात सिग्मा बराबर बीटा अपन अल्फा। देयरफॉर आयतन प्रत्यास्थता गुणांक k बराबर y डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 2 सिग्मा। k बराबर 1 बाई अल्फा थ्राइस ऑफ 1 माइनस 2 बीटा और अल्फा। यहाँ संगत मान रखने पर आयतन प्रत्यास्थता गुणांक k बराबर y ओवर 3 थ्राइस मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 2 बीटा ओवर अल्फा इक्वल्स टू सिग्मा। And finally, we will get the relation between y, k and sigma, which is y equals to thrice of k 1 minus 2 sigma। ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है। इस रिलेशन के ऊपर इस रिलेशन से संबंधित कई न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम में आते हैं, तो कीप द न्यूमेरिकल, ट्राई द न्यूमेरिकल and solve the numerical with the help of this relation, so that you can perform the numerical y के तथा सिग्मा में संबंध को यह गणितीय रूप प्रदर्शित करता है।